क्या होता था, जो पहले के टाइम में जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग थे वो लेग्यूम्स यानी कि फलियों को बो देते थे एक सीज़न में, और फिर अगले सीज़न में वो वीट बो देते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। यही एक रीज़न था जिसकी वजह से जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन बहुत सारा होता था। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो जितने भी ये काम तो होता था सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में। तो अब हमारी कंट्री के जितने भी इलाके हैं जहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं, जो खेती करते हैं, उन सभी को इनकरेज किया जा रहा है जिससे कि वो सब लोग यही काम करें। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एक बैक्टीरिया होता है जो होता है राइजोबियम। वो एक इस तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज कर देता है जिससे कि प्लांट्स को भी वो आसानी से मिल सके। तो ये हमारा चैप्टर अगले 2 वीडियोस में ख़त्म हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स। अब है डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो ये वाली टेबल ज़रूर ही आने वाली है एग्ज़ाम में, क्योंकि हाफ़ ईयरली और फाइनल में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 5 मार्क्स का ये आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो जो फर्टिलाइज़र होता है वो एक ह्यूमन मेड चीज़ है, इनऑर्गेनिक है, जो कि इंसानों ने खुद बनाया है। एंड ऑन द अदर हैंड मैन्योर इज़ द नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज़। और दूसरी तरफ जो मैन्योर होते हैं वो एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो कि प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बना हुआ होता है। फर्टिलाइजर्स इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। जो मैन्योर होते हैं वो फील्ड्स में भी बनाए जा सकते हैं। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो सॉइल को किसी तरीके की ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। और जो मैन्योर होता है वो सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस दे देते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। जो मैन्योर होता है, मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो मैन्योर होता है उसमें फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में थोड़ा कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। The organic manure is considered better than fertilizers. This is because it enhances the water holding capacity of the soil. तो जो ऑर्गेनिक होता है, जो मैन्योर होता है, वो फर्टिलाइजर्स से ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये कुछ रीजंस हमें बताए गए हैं। क्योंकि वो एक तो वो पानी को रखने की जो कैपेसिटी है उसे बढ़ा देता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। पोरस यानी कि ऐसे छेद टाइप में बना देता है जिसमें जो गैसेस हैं वो जल्दी एक्सचेंज हो सकती हैं। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जो मैन्योर की हेल्प से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाते हैं। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव कर देता है और बेहतर बना देता है पहले से। इरिगेशन। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। अब दुनिया में जो भी आया है पानी तो सबको चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो पानी है वो प्रॉपर ग्रोथ यानी कि जिससे अच्छे से ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट रूट्स। अब प्लांट्स में जो पानी एब्जॉर्ब होता है वो प्लांट की रूट से एब्जॉर्ब होता है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। पानी के साथ साथ जो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स हम खेतों में और पेड़ों में डालते हैं वो भी रूट्स से ही एब्जॉर्ब होता है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। प्लांट्स में कम से कम 90% वाटर रहता है। वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। तो पानी पेड़ों के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो जर्मिनेशन है सीड्स की वो अच्छे से
नहीं हो पाती अगर पानी ना हो। न्यूट्रिएंट्स जर्मिनेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे जैसे वो पानी रूट लेती है वो प्लांट के सभी पार्ट्स में पहुंच जाता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। जब भी कोई प्लांट पानी लेता है तो उसकी हेल्प से जो प्लांट होता है वो दोनों ठंड से भी और गर्मी से दोनों से बच जाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो जो सॉइल में मॉइस्चर बना रहे और वो क्रॉप बिल्कुल हेल्दी रहे, बहुत अच्छी हो फसल, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम रोज़ की रोज़ अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में पानी दें। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स रेगुलरली एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन। अपने क्रॉप्स को डेली के डेली पानी देना या फिर टाइम टाइम से पानी देना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। तो अब एक पेड़ में कितनी बार पानी डलेगा ये टोटली डिपेंड करता है क्रॉप पे कि क्रॉप किस तरीके की है। क्योंकि अगर किसी क्रॉप की रिक्वायरमेंट पानी की ज़्यादा है तो उसमें बार बार जल्दी जल्दी पानी डलेगा, लेकिन वहीं अगर किसी क्रॉप की पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है तो पानी एक एक दो दिन के गैप में भी डल सकता है। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि क्रॉप कैसी है, सॉइल कैसी है और सीज़न कैसा है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। वाई इज़ इट सो? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स? तो जो समर होती हैं, जो गर्मियाँ चलती हैं, उसमें पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस बार गर्मियों में तो मैं बहुत केयरफुल हूँ कि मैं अपने प्लांट्स को बहुत अच्छे से पानी दूँ, क्योंकि पिछली बार गर्मियों में जो मेरे पेड़ पौधे थे वो सूख गए थे और मर गए थे। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। तो कुछ सोर्स होते हैं पानी के जिससे कि वो खेतों में डल सके, वो सोर्सेज होते हैं कुआं, ट्यूबवेल, नदी और समुद्र, डैम, कैनाल, ये सारे वही होते हैं इनके सोर्सेज। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है इस वीडियो में। आगे का चैप्टर हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक में तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में इसे एक्सप्लेन कर दूँगी। बाय।